नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 7 बजने वाले हैं और हाजिर है हम आपके सामने लेकर बिहार का सबसे बड़ा बुलेटिन। आप देखेंगे आज की सभी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। अयोध्या में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर बीजेपी ने जहां शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को एक जख्म बताया और कहा कि ना भूले हैं और ना भूलेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी। यानी कि 6 दिसंबर पर सियासी हलचल बहुत तेज है। ये आस्था का मंदिर है। ये 500 साल के संघर्ष का मंदिर है। ये 500 साल के इंतजार का मंदिर है। ये 500 साल की तपस्या का मंदिर है। ये 500 साल के धैर्य का मंदिर है। ये भगवान श्री राम का मंदिर है। मुस्लिम आक्रांताओं ने 500 साल पहले श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना डाली। तब से लेकर 5 सालों तक संघर्ष चला। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को ढहा दिया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन सियासत अभी भी कम नहीं हुई। 6 दिसंबर को बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, शौर्य दिवस की शुभकामनाएं, न डरे न झुके न रुके। दूसरी ओर अयोध्या में विवादास्पद ढांचा ढहाए जाने की बरसी यानी 6 दिसंबर को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जख्म बताया और कहा कि न भूले हैं और न भूलेंगे। जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी। मतलब 33 साल बाद भी 6 दिसंबर की तारीख सुर्खियों में है और 6 दिसंबर पर जमकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। नीतीश कुमार का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य की तेज आर्थिक तरक्की के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। बिहार सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है। औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 3500 हो गई है। औद्योगिक उत्पादों का निर्यात बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए है। एमएसएमई की संख्या बढ़कर 35 लाख हो गई है। बिहार अब निवेशक सम्मेलन का आयोजन करेगा। देश दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलन अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना। आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना है। 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 एमएसएमई पार्कों को विकसित करना लक्ष्य है। कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना भी सरकार ने लक्ष्य तय किया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करना भी इसमें शामिल है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराना है।
तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग के लिए नीतीश सरकार का जो विजन है उसे सामने रखा है। और आपको बता दें आज मुख्यमंत्री ने इसे लेकर बैठक भी की थी। इस बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, उनके साथ भी चर्चा हुई थी। और अब सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार में निवेश लाया जाए। तो बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार जोर दे रही है। नई सरकार के बनने के साथ ही एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री ने आज उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक भी की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में निवेश बढ़ाने के साथ ही लंबित और आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शनिवार को सीएम आवास में उद्योग विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में बिहार में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई, निवेश बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया गया, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर फोकस किया गया और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार का फोकस ये जानने पर रहा कि हाल के वर्षों में राज्य में कितने उद्योग लगे, किस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं अटकी हैं और उन्हें गति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को साधने के लिए शुक्रवार को ही सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की थी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग की घोषणा की गई। जाहिर है सरकार का फोकस इन विभागों के जरिए नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर पाना है। 2025 के बिहार चुनाव में सरकार ने प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार की बहार लाने का जो वादा किया था, उन्हें रफ्तार देने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उम्मीद है बिहार में इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट में भी मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में तैर रहा है। जेडीयू सांसद संजय झा के बाद जेडीयू के तमाम नेताओं ने निशांत को राजनीति में लाने की मांग अब तेज कर दी है। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। क्या राजनीति में आएंगे निशांत? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार हिलोरे मार रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। शुक्रवार को संजय झा ने ये कहकर कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आकर काम करें, निशांत के राजनीति में आने की कयासबाजी को और तेज कर दिया। संजय झा के बाद जेडीयू में अब एक सुर में निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। इस पर लगा हुआ हूं कि निशांत जी राजनीति में आवे और हम लोग का नेतृत्व स्वीकार करें। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में आने देंगे? नहीं, इसमें नीतीश बाबू का सवाल नहीं है। निशांत जी को निर्णय लेना है और निशांत जी निर्णय लेकर के आवे। तो एक आइडियल बेटा है और ऐसे बेटा जैसा बिहार के लोग चाहते हैं। तो इस तरह के लोग अगर डिसीजन लेते हैं कि मैं राजनीति में आऊंगा तो मुझे लगता है पूरा बिहार वेलकम करेगा, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड क्यों। जनता दल यू के कार्यकर्ता और समर्थक और सामाजिक समूह की सदिच्छा है, अनुरोध है कि माननीय निशांत कुमार जी सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लीजिए। जदयू का कार्यकर्ता तो हसरत भरी निगाह से टकटकी लगा के देख रहा है कि कब वो सक्रिय राजनीति में आए। जो आम कार्यकर्ताओं की जो मांग है, खास करके जितने भी युवा लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए राजनीति में, सक्रिय राजनीति करना चाहिए उन्हें। स्वच्छ छवि है, पेशे से इंजीनियर रहे और शायद देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं होंगे जो इतने शांत स्वभाव के। अभी पे
निशांत कुमार अपने नाम की तरह बहुत शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ना तो सक्रिय राजनीति में हैं और ना ही वो राजनीतिक मंचों पर कभी दिखते हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों में कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आती हैं। राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत कुमार ने पिछले 1.5 साल में राजनीतिक मुद्दों पर कई बार बयान दिए, अपने पिता के काम की तारीफ की और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जनता का आभार भी जताया। ऐसे में तमाम जेडीयू नेताओं की मांग के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति में आएंगे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। आज भी इंडिगो एयरलाइंस की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द रही, जिससे यात्री परेशान हैं। हालांकि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया है। शर्म करो। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। रांची एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। पटना एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान। हमारा बहुत असुविधा है, हम लोग कैसे जाएगा अभी क्या जाने का कोई हमारा। इंडिगो पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी की तो विमान परिचालन प्रभावित हुई और परिचालन पर असर पड़ा तो यात्री परेशान हुए। हमारी इंडिगो की फ्लाइट बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हमें पता भी नहीं चला, हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे। अगर वो पहले भी इन्फॉर्म करते तो कम से कम परेशानी होती है। पूरे देश भर के सब लोग परेशान है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी परेशानी कोई स्पेशल है। अंदर रुकने देंगे नहीं इतना देर में। दूसरे फ्लाइट्स में भी, दूसरे फ्लाइट आई थिंक है भी नहीं रांची से। 4 दिनों से रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है। इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिखा और शनिवार को भी देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। इससे अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं और यात्री परेशान हुए तो उनकी जेब पर एयरलाइंस कंपनियों की नजर गड़ गई। मनमाना किराया वसूला जाने लगा। तब सरकार सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर किराया तय किया। 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और तो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी। संकट के बीच यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ। अलग अलग स्टेशनों और जोन से चलने वाली ट्रेनों में रेलवे ने 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच जोड़े हैं। ये फैसला उन शहरों और रूट्स के लिए किया गया जहां इंडिगो के पैसेंजर्स की ज्यादा आवाजाही है। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। यानी फिलहाल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान हैं। कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया तो कोई एयरपोर्ट पर रात बिताने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं देखिए, दरभंगा में इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दरभंगा, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, कोलकाता की सभी फ्लाइटें रद्द रहीं। यात्री बिना पूर्व सूचना के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और घंटों इंतजार करने के बाद मायूस लौटने को मजबूर हैं। यात्रियों ने बताया कि उनकी फ्लाइट बिना सूचना रद्द कर दी गई। ना रहने की व्यवस्था मिली, ना कोई अपडेट। स्पाइस जेट की सुबह वाली फ्लाइट समय पर चली, जिससे कुछ यात्रियों को राहत मिली है। एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि इंडिगो या एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से स्थिति सामान्य होने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिला हमें। फिर आप क्या कर रहे हैं? अब फिर से कैब बुला के वापस जा रहे हैं। अच्छा, अंदर में क्या जानकारी मिली आपको प्रॉपर? अंदर में कोई जानकारी नहीं मिला। आश्वासन दे रहे हैं कि अपना कैंसिल करवाना करवाओ, नहीं करवाना वापस जाओ। आप जो आए हैं गाड़ी करके, फिर गाड़ी से जा रहे हैं, इसका कोई पनिशमेंट कोई नहीं मिलेगा, ये हमें अपने जेब से पे करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से हैदराबाद था, हैदराबाद से दमम था टिकट, लेकिन वो जो है कैंसिल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए।
बाद में जब यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि भाई कैंसिल है टिकट। तो अभी जो है तो वो रिटर्न करके चेंज करके दिए हैं 12 तारीख का। रिफंड भी कर रहा है या फिर चेंज? नहीं, रिफंड भी कर रहा है। अच्छा। और चेंज भी करके दे रहा है। तो चेंज करके मेरे को दिए हैं 12 तारीख का, यहाँ से बॉम्बे से दमम। और अब बात बुलडोजर एक्शन की करते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बिहार में बुलडोजर अभियान जारी है और शहर शहर बुलडोजर अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। हर तरफ बुलडोजर कहर बरपा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नई सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। बुलडोजर सीना ताने खड़ा है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। राजधानी पटना की तस्वीरें देखिए। जीपीओ के पास बुलडोजर अपना मुंह खोले खड़ा है। कैसे बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा रहा है। बुलडोजर को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना में लगातार अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी है। ये तस्वीर छपरा की है, जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हड़कंप मच गया। पंकज सिनेमा रोड में पीले पंजे की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। 50 से ज्यादा जगह पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रहार जारी है। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा है। 4 दिनों से लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रेलवे के बगल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए बुलडोजर कैसे अवैध निर्माण पर कहर ढा रहा है। पीला पंजा अवैध अतिक्रमण को अपने आगोश में ले रहा है। सिवान में बुलडोजर एक्शन जारी है। ये तस्वीर अस्पताल रोड की है, जहां अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। जो लोग भी सड़क के किनारे दुकान लगाए थे, उन्हें तोड़ दिया गया, तो कई लोग अपने आप अपनी दुकान हटा ले रहे थे। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत में भी अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान आलू, प्याज सहित कई सामान जब्त कर लिए गए और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अतिक्रमण हटने से स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। आरा में भी बुलडोजर एक्शन मोड में दिखा। शहर में जब बुलडोजर का मुंह खुला तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों दुकानों के अलावा कई जगह ईंट की दीवारें और पक्के सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण पर प्रहार के बाद स्थानीय लोग गुस्से में दिखे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। अवैध दुकानों को देखते ही तहस नहस कर दिया। बिहार में हर जगह बुलडोजर अपना मुंह खोले एक्शन मोड में है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। कानून तोड़ने वाले अब बिहार में बचेंगे नहीं। सरकार ये साफ संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बेऊर इलाके में कारोबारी से लूट की गई है। पिस्टल के बल पर 5 लाख रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बोरिंग रोड में बिजनेस करते हैं मनोज, जिनसे लूटपाट की गई है। हेलमेट पहने अपराधियों ने लूटपाट की और पैसे लूटकर आराम से फरार हो गए अपराधी। अब फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बेऊर इलाके में कारोबारी से लूटपाट की गई है। 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए अपराधी। मेरा बैग खींचने लगा। बैग नहीं निकालने के क्रम में पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर टांग दिए। तो फिर उस खौफ में, पिस्टल के खौफ में हम बैग दे दिए उनको। कितना पैसा था उसमें? पैसा लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास था। कहाँ से कलेक्शन करके ला रहे? एतवारपुर से। एतवारपुर से था। कल का मीठापुर का था। तो आपको एहसास नहीं हो पहले से पीछा कर रहा था? नहीं, हमको ऐसा एहसास नहीं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये घटना हुई है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। माड़ीपुर में कपड़ा शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चादर तानकर शोरूम में घुसे थे चोर। 3.77 लाख रुपए कैश की चोरी हो गई। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई है और चोरों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस की टीम अब चोरों की तलाश कर रही है। घटना यही घटी है कि मतलब कल रात को शटर बंद करके गए हैं। उसके बाद सुबह में जब हम लोग आए हैं, मतलब शॉप ओपन किए हैं, तो ओपन करने के बाद ये था कि मतलब कुछ लोगों ने शटर तोड़ के अंदर घुस के और जितना कैश था कैश ने निकाल लिया है।
वो कैश अमाउंट समथिंग 77,000, ये 3,77,300 था। और मतलब वो जो कैमरा में रिकॉर्ड है, वीडियो वगैरह सब कुछ। और सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मैरवा में ट्रक से 47 पशु का रेस्क्यू किया गया है। क्रूरता से रखे गए थे पशु, 17 की मौत हो गई है। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गौ तस्करी पर बजरंग दल का बवाल भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जब्त ट्रक के 2 नंबर प्लेट मिले हैं। अब पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीरें घटनास्थल की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो ट्रक है जो पलट गया है। इसी ट्रक पर पशुओं को क्रूरता पूर्वक रखा गया था और जब पलटा तो इस मामले का खुलासा हुआ है। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। खानपुर से पकड़ाया है पेपर लीक का आरोपी। ओडिशा में जेईई परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गिरोह का सदस्य राजमोहन पकड़ाया है। ओडिशा क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे पकड़ लिया है। मास्टरमाइंड विजेंद्र पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। ओडिशा हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच जारी है। तो समस्तीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। खानपुर से पेपर लीक मामले का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक खानपुर से पकड़ाया है आरोपी। ओडिशा में जेईई परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। 27% अरेस्ट हुए थे। ये जो अभी जो अक्यूज को हम अरेस्ट कर रहे हैं, राजमोहन प्रसाद है, ये समस्तीपुर जिला का जो खानपुर एरिया है उसका रहने वाला है। उसको हम कल अरेस्ट किए हैं इस मामले में। और उसका वो गैंग का वही सदस्य है। उसका कार भी वहाँ उन दिन जो स्पॉट में सीज हुआ था वो गया था। और आज हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं लोकल कोर्ट में समस्तीपुर में। पटना के अटल पथ में बने फुट ओवर ब्रिज पर उद्घाटन के बाद से ही लिफ्ट खराब है। बुजुर्गों, मरीजों के लिए फुट ओवर ब्रिज सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। अटल पथ स्थित महेश नगर में घनी आबादी वाले इलाके में सुबह से रात तक लोग सीढ़ियों के सहारे ही फुट ओवर ब्रिज पार करते हैं। लिफ्ट के अलावा जो सीढ़ियां हैं वो भी मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। महेश नगर फुट ओवर ब्रिज का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। दिल्ली की तर्ज पर पटना के अटल पथ में भी रोड क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया था और इसके साथ साथ सभी जगहों पर लिफ्ट की भी सौगात दी गई थी। लेकिन शुरुआत से ही लिफ्ट खराब है और मुसाफिर परेशान है। यानी अगर बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या दिव्यांग या फिर मरीज, उनके लिए एकमात्र सहारा सीढ़ी है। और देख सकते हैं जो ऊंचाई है लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा ये फुट ओवर ब्रिज है। और वहां तक जाने के लिए सरकार ने लिफ्ट की सौगात इसीलिए दी थी ताकि उन लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन ये महेश नगर का इलाका है और महेश नगर के पास फुट ओवर ब्रिज पर जाने के लिए जो लिफ्ट है ये शुरू से ही खराब है। यहाँ पावर को आप पुश करेंगे तो देखिए पावर बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो आगे भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर किसी को परेशानी हो रही है, क्योंकि लिफ्ट रहते हुए भी लोगों को मजबूरन सीढ़ी के सहारे इस पार से उस पार होना पड़ रहा है। फुट ओवर ब्रिज की भी तस्वीर दिखाते हैं जिसके सहारे जो है लोग रोज इस पार से उस पार करते हैं। यानी महेश नगर इलाके के लोग जो हैं अगर बोरिंग रोड जाना चाहें तो यही सीढ़ी सहारा है। और देखिए कि सीढ़ी की भी हालत कैसी हो गई है। क्या लग रहा है, लिफ्ट चालू नहीं हुआ? नहीं, कभी चालू नहीं हुआ। ये नितिन नवीन जी और चौरसिया जी वो उद्घाटन किए थे और आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द लिफ्ट चालू हो जाएगा, लेकिन वो आज तक चालू ही नहीं हुआ। हमारे अनुमान से कि यहाँ से दानापुर मैंने चलना पड़ता है। उसके बाद ऊंचाई उसका जैसे लगता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जैसे चढ़ रहे हैं, उस तरह से हमको चढ़ना पड़ता है। क्या लग रहा है, लिफ्ट चालू होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। अरे वो तो सब, अगर हम लोगों के लिए बड़का बून हो जाता है जो अगर लिफ्ट चालू होता तो कम से कम इतना कष्ट से तो हम लोग रहते। बुजुर्ग के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा, मरीज के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो बुजुर्ग हैं, मरीज हैं या महिलाएं हैं, उन्हें अगर इस पार से उस पार जाना हो तो फुट ओवर ब्रिज डर से नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि शरीर से वो लाचार होते हैं। नतीजा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें बोरिंग रोड या अन्य इलाके में प्रवेश करना पड़ता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
मधेपुरा में बच्चों की सुरक्षा और स्कूल के वातावरण को सुरक्षित और अनुशासित बनाए रखने के मकसद से गठित अभय ब्रिगेड की टीम एक्शन में दिख रही है। एएसपी प्रविंद्र भारती के नेतृत्व में टीम ने शहर के केशव कन्या उच्च विद्यालय पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान स्कूल कैंपस, कक्षाओं, एंट्री और एग्जिट रूट के साथ ही छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। टीम ने विद्यालय प्रबंधन से सुरक्षा संबंधी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, स्कूल टाइमिंग में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही, छात्राओं की समस्याओं और उनकी सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी ली है। थाना स्तर पर एसपी साहब के द्वारा और वो टीम विजिट करेगी कि अगर कोई महिला के साथ कोई छेड़खानी करता है, कोई स्नैचिंग का काम करता है या पीछा करता है, उसका ये लोग सब निगरानी रखेगा और जो इसको ऐसे मनचले लोग हैं उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के बन जाने से अब लोगों को थाना और पुलिस वालों का चक्कर नहीं काटना होगा। आम लोग सीधे इस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सेवा से जुड़ी शिकायत भी कर सकते हैं और कोई भी घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार पुलिस का प्रयास होगा कि डिजिटल माध्यम से आम लोगों को सुविधा दे सके। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच कर एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। और इस पोर्टल के माध्यम से सिटीजन सर्विस पोर्टल का औपचारिक रूप से गो लाइव किया जा रहा है। यह पहल SCRB बिहार द्वारा तकनीक के माध्यम से जनता को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक पर अब कई पुलिस सेवाएं जैसे वेरिफिकेशन, शिकायत पंजीकरण, केस स्टेटस, खोई मिली वस्तुओं की सूचना और अन्य सुविधा घर बैठे बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए प्राप्त कर सकेंगे। पटना सिटी अगमकुआं थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑटो सवार यात्रियों से ठगी और छिनतई करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से सोने जैसा दिखने वाले चमकीले पदार्थ के 2 बिस्किट, 7,000 नगद रुपए, 3 मोबाइल के अलावे एक ऑटो और एक स्कूटी भी बरामद किया गया। सभी आरोपी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं। आरोपी ऑटो सवार यात्रियों, खासकर महिलाओं को झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे। विरोध करने पर गिरोह के सदस्य छिनतई की घटना को भी अंजाम देते थे। जो ड्रेस में टेम्पो में बैठ के जो एक ठगी गैंग है और छिनतई गैंग है, वो यही काम को करने के लिए प्रयासरत है। उसने सूचित किया। सूचित करने के बाद, सूचना प्राप्त होने के बाद SHO नीरज पांडे के नेतृत्व में धावा दल बना के वहाँ पे छापेमारी कराई गई। तो एक टेम्पो पे 2 और एक स्कूटी मोटरसाइकिल पे 2 लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरे सहयोगी संतोष के साथ।